जांजगीर में क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जलोदर नामक बीमारी से पीड़ित ये मजदूर था। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। असौद क्वारंटाइन सेंटर का ही मामला है। क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की मौत की खबर है। जांजगीर के क्वारंटाइन सेंटर्स में लगातार ऐसी अनहोनी कई घटनाएं सामने आ रही है, जहां मजदूरों की मौत हो जा रही है। कुछ मजदूरों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। जलोदर नामक बीमारी से पीड़ित था मजदूर। मुश्ताक कुरैशी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुश्ताक, क्या बीमारी थी? क्या लोगों वहां के इंचार्ज को पता था कि मजदूर को बीमारी है? जी, बतलाना चाहूंगा, ये जो मरीज है इसको जलोधर नामक एक बीमारी थी, चूंकि इसको पहले शराब पीने की भी आदत है करके बतलाई जा रही थी। और चूंकि इनका जो पेट है वो जब ये क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे तब से ही इनका सूजन बतलाया जा रहा था। तो समय रहते हालांकि इनको अस्पताल भेजा जा चुका था, लेकिन उसके बाद भी जो मजदूर है उसकी मौत हो चुकी है। शुक्रिया आपका मुश्ताक जानकारी के लिए। तो परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। एक और मजदूर की मौत जांजगीर के क्वारंटाइन सेंटर में हुई है। और जांजगीर के क्वारंटाइन सेंटर्स की अगर बात करें तो लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। जांजगीर चांपा जिले में क्वारंटाइन सेंटर की गर्भवती महिला की जिला अस्पताल जांजगीर में मौत हो गई। पति का आरोप है कि इलाज करने लापरवाही बरती गई है। करने के दौरान बच्चे की मौत के बाद घंटों तक इलाज करने नहीं पहुंचे थे डॉक्टर और न नर्स ही। फिर उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। चांपा क्षेत्र के हथनेवरा गांव के क्वारंटाइन सेंटर से गर्भवती महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल दोपहर में प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हुई। फिर देर रात महिला की भी मौत हो गई। पति का आरोप है कि जांच करने खून लिया गया था, उसकी भी जांच नहीं की गई। जम्मू से ट्रेन से आने के बाद 5 दिन से शिवनारायण क्षेत्र के लोहरसी गांव के रहने वाले ये मजदूर चांपा क्षेत्र के हथनेवरा गांव के क्वारंटाइन सेंटर में थे। कल गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे जिला अस्पताल लाया गया और प्रसव के वक्त बच्चे की मौत हो गई। बाद में देर रात महिला की भी मौत हो गई। अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर्स पर इलाज नहीं करने का आरोप लगा है। ना यहाँ के डॉक्टर जा रहे हैं, ना नर्स जा रहे हैं, ना कोई नहीं जा रहा है। इलाज में किस तरह की दिक्कत हुई? हाँ? इलाज में किस तरह की दिक्कत हुई? इलाज तो दिक्कत है, हमें खून निकाल के दिया तो उसको चेक करने के लिए भी बोला है। ऐसी डॉक्टर चलता है क्या? कम से कम इतना ही स्टाफ बढ़ा तो एक तो डॉक्टर से नर्स को चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सेंटर में 2 की मौत हो गई है और क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की मौत हुई है। हसौद में जलोदर नामक बीमारी से ये मजदूर पीड़ित था। हथनेवरा गांव के क्वारंटाइन में महिला की मौत हुई है। इस तरीके से 2 लोगों की मौत हुई है। जांजगीर में क्वारंटाइन सेंटर में 2 की मौत हुई है। हसौद क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की मौत हुई है। तो जलोदर नामक बीमारी से पीड़ित था, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं हथनेवरा गांव के क्वारंटाइन सेंटर में महिला की मौत हुई है। तो क्वारंटाइन सेंटर में 2 लोगों की मौत की खबर जांजगीर से। एक महिला की मौत तो एक मजदूर की मौत हुई है। हसौद क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की मौत हुई है। जलोदर नामक बीमारी से पीड़ित ये मजदूर था। राजकुमार साहू हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। राजकुमार, 2 लोगों की मौत हुई है और दोनों को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्योंकि एक को बीमारी थी ये बताया जा रहा है। महिला की मौत भी क्वारंटाइन सेंटर में हुई, किन परिस्थितियों में हुई है? देखिए राहुल, जांजगीर चांपा जिले में अब तक क्वारंटाइन सेंटर पे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। आज ही 2 मजदूर की मौत की खबर है। इसमें जो पहला चलिए आपको बता दें कि जांजगीर के क्वारंटाइन सेंटर में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक मजदूर है। वहीं हथनेवरा गांव के क्वारंटाइन सेंटर में महिला की मौत हुई है। और इस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर 2 अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में 2 लोगों की मौत हुई है। जांजगीर में जलोदर नाम की बीमारी से मजदूर को पीड़ित होना बताया जा रहा है। तो हसौद क्वारंटाइन सेंटर में ये मजदूर था जहां पर उसकी मौत हुई। वहीं एक महिला की मौत हुई है। हथनेवरा गांव के क्वारंटाइन सेंटर में ये महिला थी और उसकी मौत हुई है। तो कुल मिलाकर अब जांजगीर में 2
क्वारंटाइन सेंटर में 2 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक महिला और एक मजदूर है। बड़ी खबर जांजगीर से, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में 2 लोगों की मौत हुई है। राजकुमार, आप बता रहे थे कि किन परिस्थितियों में इन लोगों की मौत हुई है? देखिए राहुल, ये जो पहला मामला था जिसमें महिला जो गर्भवती है उसकी मौत हुई है, वो हथनेवरा क्वारंटाइन सेंटर में वो महिला थी और जम्मू से आई थी। उसके बाद से कल जब उसे भर्ती कराया गया जिला अस्पताल में, तो पहले उसकी बच्चे की मौत हुई और उसके बाद से देर रात उस महिला की मौत हुई। और ये शिवरी नारायण क्षेत्र के लोहरसी गाँव की महिला रहने वाली थी। इसमें जो अभी डॉक्टरों ने स्पष्ट तौर पर नहीं बताया है कि इस महिला की मौत कैसे हुई, लेकिन इसमें जो पति ने डॉक्टर और जो नर्स हैं उन पर देख रेख नहीं करने और समय पर इलाज नहीं करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। तो ये एक बड़ा मामला और गंभीर मामला है। दूसरा जो एक मामला निकल के आया है वो हसौद के जो शासकीय कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर का मामला है। यहाँ पर जो मजदूर है वो तुषार गाँव का रहने वाला था, जो पंजाब से आया था। और इसमें जब वो मजदूर आया और उसके बाद से उसका जो पेट है उस पर अचानक से ही फुलाव हो गया और उसके बाद से उसे अनन फनन में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर इस मजदूर की मौत हुई है। तभी फिलहाल ये 2 मौत आज हुई है और इससे पहले मुलमुला क्वारंटाइन सेंटर जो जांजगीर चांपा जिले में है वहां पर भी एक मजदूर की मौत हुई थी। तो इस तरह से जांजगीर चांपा जिले में अब तक 3 मजदूर की मौत अभी तक हो चुकी है। जी राहुल, चलिए, तो कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत अब तक जांजगीर चांपा में हुई है। राजकुमार, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विभिन्न परिस्थितियों में 3 लोगों की मौत हुई है। हसौद क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की मौत हुई है। जलोदर नामक बीमारी से ये मजदूर पीड़ित था बताया जा रहा है। वहीं हथनेवरा गांव के क्वारंटाइन में भी महिला की मौत, तेलंगाना से पेंड्रा लौटे मजदूर की मौत हुई। तो क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचे मजदूरों की मौत का सिलसिला जारी है, लेकिन बार बार सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन मौतों के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या क्वारंटाइन सेंटर में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, या इतनी दूर से आने की वजह से ये मजदूर बीमार पड़ रहे हैं? कई सवाल यहाँ उठते हैं। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल लग रहे हैं। जांजगीर में क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों की मौत हुई है। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं बीते कुछ दिनों से, जब से मजदूर क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं अपने प्रदेश पहुंचने के बाद, तब से विभिन्न कारणों से मजदूरों की मौत हो रही है। ज़्यादातर मौतों पर स्वास्थ्य विभाग कहता रहा है कि बीमारी के चलते, कोरोना नहीं बल्कि अन्य बीमारियों के चलते मजदूरों की मौत हुई है। ऐसे में बार बार सवाल यह भी उठता रहा है कि अगर कोरोना से मौत नहीं हुई तो आखिरकार बेमेतरा में मजदूर का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? वहां पर भी मजदूर की मौत हुई थी। इसी तरह जांजगीर चांपा में भी अब फिर क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की मौत हुई है। जलोदर नामक बीमारी की बात यहां सामने आई है। उस मजदूर को जलोदर नामक बीमारी थी। वहीं हथनेवरा गांव के क्वारंटाइन में एक महिला की मौत हुई है, जिसके लेकर भी अब दीपापोती का दौर शुरू हो चुका है। तेलंगाना से पेंड्रा लौटे मजदूर की मौत भी यहां पर हुई है। क्वारंटाइन सेंटर में लगातार मजदूरों की मौतों से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कई जगहों पर मजदूर की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। बेमेतरा में भी हमने देखा कि एक मजदूर की मौत हुई, जहां पर विभाग ने साफ तौर पर उसका पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि मजदूर को वास्तव में कोरोना संक्रमण नहीं था। तो यदि कोरोना संक्रमण नहीं था तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। तो छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर में, अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों के मौत का सिलसिला जारी है। वहीं इन मजदूरों के मौत के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं उसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या क्वारंटाइन सेंटर में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है? क्या क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचे मजदूर कोरोना संक्रमित हैं? खाने पीने की क्या उचित व्यवस्था नहीं है? तमाम ऐसे विषय जिसे लेकर हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, खबरें पहुंचा रहे हैं।
और इस बीच लगातार मजदूरों की मौत की खबरें भी मिलती रही हैं। तो लगातार मजदूरों की मौत से कई सवाल स्वास्थ्य विभाग पर लग रहे हैं। जांजगीर चांपा में भी क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों की मौत हुई है। जलोदर नामक बीमारी से मजदूर को पीड़ित बताया गया। तो वहीं हथनेवरा गांव के क्वारंटाइन में भी महिला की मौत हुई। वहीं तेलंगाना से पेंड्रा लौटे मजदूर की भी मौत हुई है। तो लंबा सफर तय करके विभिन्न परिस्थितियों से जूझते हुए मजदूर जब क्वारंटाइन सेंटर पहुंच रहे तो अब इन मजदूरों की मौत के बाद कई सवाल उठना लाजमी है। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे, कभी खाने पीने की व्यवस्था को लेकर, तो कभी मजदूरों को दी जाने वाली चिकित्सीय सुविधा को लेकर। क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को जो व्यवस्था की गई, उनके लिए जो पर्याप्त व्यवस्था नहीं देखने को मिली, ये भी क्या एक वजह हो सकती है, क्योंकि इतना लंबा सफर तय करके पहुंचे मजदूर, हो सकता है कि रास्ते में कोरोना से संक्रमित भी हो। तो क्वारंटाइन सेंटर में लगातार अव्यवस्था के चलते मजदूरों की मौत जारी है और लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों की मौत इतनी बड़ी संख्या में क्यों हो रही है। जांजगीर चांपा में 2 दिन में 3 लोगों की मौत हुई है। हसौद क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की मौत हुई, जिसे कि जलोदर नामक बीमारी से पीड़ित बताया गया। लोगों की मौत हुई है। हसौद क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की मौत हुई है, जिसे जलोदर नामक बीमारी से पीड़ित बताया गया। नवीन मार्कंडे बीजेपी के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे। नवीन जी, आपका स्वागत है IBS24 में। क्वारंटाइन सेंटर्स में लगातार मजदूरों की मौत की खबर हम दिखा रहे हैं, क्या लगता है, क्या व्यवस्था वहां पर ठीक नहीं है, या स्वास्थ्य विभाग जो है व्यवस्था ठीक नहीं कर पाया है, या फिर जानकारियां गलत दे रहा है? देखिए, ये जो सरकार है वो क्वारंटाइन सेंटरों में 2-4 जगह ही नहीं, कहीं पर भी कोई ऐसी व्यवस्था, पुख्ता व्यवस्था नहीं रख पाए हैं जिसमें उनकी भोजन की व्यवस्था हो, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था हो, उनकी रहन सहन की व्यवस्था हो। एक तो वो मजदूर जो बेचारा बड़ा मुश्किल से अपनी जान बचा रहे हैं, वो गर्मी में, तपती धूप में वहां रहने से उस पर एक समस्या है। उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं होने की उसकी समस्या है, उनकी व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होना है, नहीं हो पा रहा है, इसकी समस्या है। इन सारी समस्याओं से जूझता हुआ एक तरह से देखा जाए कि वो अपनी प्राण त्याग दे रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी जो है लापरवाही है, जो ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और एक तरफ, दूसरे तरफ मैं और भी न्यूज में देख रहा हूँ कि 150, 200 जो है डॉक्टर्स जो है इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये एक तरह से इनकी सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है और ये व्यवस्था करने में अक्षम है। अब आपकी पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड होगा नवीन जी? क्या इसे लेकर आप सरकार को पत्र लिखेंगे या किसी तरीके का कोई विरोध भी जताएंगे? बिल्कुल, पार्टी को ओर से सरकार को अवगत कराया जाएगा, चाहे वो डेलीगेट्स भेंट करके, चाहे वो पत्र के माध्यम से हो, किसी न किसी माध्यम से इस पर जो है राज्य सरकार को अवगत कराएंगे, ध्यान आकर्षित करेंगे कि ऐसे जो मौतें हो रही है उसको रोकने के लिए सरकार कुछ पुख्ता इंतजाम करे, कुछ व्यवस्था बनाए। आपको नहीं लगता कि इन तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए आपकी पार्टी स्तर पर भी आप लोगों को क्वारंटाइन सेंटर का दौरा करना चाहिए, जहां पर जो व्यवस्था है वो आप लोग देख सकते हैं और उसकी सूचना आप स्थानीय प्रशासन को भी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग, हमारे सारे कार्यकर्ता नीचे स्तर पर क्वारंटाइन सेंटरों में जा रहे हैं। उनके परिवार, जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में, उनके परिवार लगातार आ जा रहे हैं। यहाँ तक से तो उन लोग अपने परिवार को, या हमारे कार्यकर्ता उन लोगों के लिए भोजन लेके जा रहे हैं। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम स्थानीय प्रशासन को अवगत कराते हैं तो ये शासन और प्रशासन उसका अनदेखी करता है, उनको जो है गंभीरता से नहीं लेता, और उसका ही नतीजा है
कि इस तरह से जो लापरवाही, संपूर्ण लापरवाही है, उसका दंश जो है मजदूर झेल रहे हैं। चलिए नवीन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री किरणमयी नायक जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। किरण जी, आपका स्वागत। ये तस्वीरें हम लगातार और ये खबरें हम दिखा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है, और दूसरी ओर बीजेपी का ये कहना है कि सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहना है कि पर्याप्त व्यवस्था इन क्वारंटाइन सेंटर में देखने को नहीं मिली। शायद यही वजह है कि मजदूर इतने दूर चल के आने के बाद काल के गाल में समा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सारे चीजें जब सब चीज सिस्टमेटिक रहता है तब भी उन लोगों को तकलीफ होती है, और ये उनकी तकलीफ उनको मुबारक हो। परंतु हकीकत ये है कि छत्तीसगढ़ में जितनी अच्छी व्यवस्था हो रही है उस व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। इनको प्रमाण के साथ बताना चाहिए कि कौन सी व्यवस्था में कहाँ कमी और किस कमी के कारण ऐसी घटनाएं हुई हैं। बिल्कुल। हकीकत यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का नोटबंदी की तरह निर्णय लिया था, उसके कारण 2 महीने से अधिक समय तक सारे श्रमिक भूखे प्यासे अपनी जगहों पर थे और पैदल चलकर आने को मजबूर हुए। कुछ लोग ट्रेन में कट गए। तब इनको व्यवस्था नहीं दिखी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और ये सारी घटनाएं जो हुई हैं, ऐसी कोई घटना छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। और क्वारंटाइन सेंटर में सारे मरीज बहुत जो प्रवासी मजदूर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हैं। आनंद फानन में सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है राज्य सरकारों को, क्योंकि केंद्र सरकार हर निर्णय को नोटबंदी की तरह लेती है, और आप नोटबंदी की तरह निर्णय लेकर के अचानक घोषित करते हैं कि कोई ट्रेन नहीं चलेगी, फिर आप कहते हैं कि कल से ट्रेन चलेगी। तो सारी चीजों को लाइन अप करने में, हर सिस्टम को लाने में समय लगता है। तो वो सारी चीजों से मजदूर जो है वो बिल्कुल राजी हैं, क्योंकि वो तो पूरा संघर्ष करके यहाँ आ रहे थे और क्वारंटाइन सेंटर में उनको सारी चीजें मिल रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि कहीं कोई चीज की पूरी कमी नहीं होगी, कुछ छोटी मोटी चीजों की हो सकती है, क्योंकि सरकारी स्तर पर इन व्यवस्थाओं को करने के लिए भी सबको अपने अपने स्तर पर संघर्ष करना पड़ रहा है, नियम कायदों का पालन करना पड़ रहा है, कुछ टेंडर का पालन करना पड़ रहा है। तो ये चीजें स्वाभाविक हैं। चलिए किरणमयी जी, इस वक्त किरणमयी जी, इस वक्त आपको रोकूंगा और आप जुड़े रहिए हमारे साथ नवीन मार्कंडे जी भी लगातार बने हुए। नवीन जी, आपने सुना लगातार वो कह रही हैं कि आप लोग सरकार तक अगर कोई अव्यवस्था की बात है पहुंचा सकते हैं। रही बात जो प्रक्रिया अपनाई केंद्र सरकार ने, उस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए कि जिस तरीके से नोटबंदी हुई उसी तरीके से ये लॉकडाउन लागू किया गया। देखिए, कांग्रेस के जो नेत्री है या नेतागण है वो दो मुही बातें कर रहे हैं कि एक तरफ तो कहें कि भाई हमारी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है और बेहतर है, अच्छा है, कहीं कोई जगह पर इस तरह से घटनाएं नहीं हुई है। आपके अभी इसी चैनल में बोले हैं। आप बताइए कि 10-10 जगह, 8-8, 10-10 जगह या 10-10, 7 जो है मजदूर, ऐसे जो मजदूर जो क्वारंटाइन सेंटर में वो इलाज के अभाव में, भूख में और जो है सांप के बिच्छू के काटने से उनका मृत्यु हो जा रहा है, और ये बता रही है कि उनकी बेहतर व्यवस्था है, दुरुस्त है व्यवस्था। ये किस तरह से बातें कर रहे हैं? एक तरफ स्वयं स्वीकार कर रही है कि कहीं इस तरह से व्यवस्थाएं जो है अच्छा नहीं हुई हो सकता है। वक्त काफी कम है नवीन जी, हम ये समझ पा रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में मौत तो हो रही है, लेकिन साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं और तमाम तरह की बातें भी अब सामने आ रही है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।